Hello students, I am your science teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start chapter 14 Electric Current and its Effect. इलेक्ट्रिसिटी आपको पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी हम जो घर ऑफिस या फैक्ट्रीज में जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, लाइट पंखा ये सब चलाने के लिए वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके अंदर, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कोई चीज़ उसके कारण गर्म हो रही है, कोई मशीनें चल रही है उसके कारण। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट है इसके, वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। कैसे हमारी जो इलेक्ट्रिक बेल है, जो घंटी होती है हमारी डोरबेल, कैसे वो वर्क करती है, इस तरह की चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी का बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इट इज़ यूज टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन आवर लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में बहुत सारे काम करने में हमारी मदद करती है। हम बिजली का इस्तेमाल करके कई सारी एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ की करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एट होम, एट ऑफिस एंड फैक्ट्रीज एसेट्रा। हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल घरों में, ऑफिस में, फैक्ट्री में करते हैं। द केबल वायर्स विच यू सी अराउंड कैरी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर स्टेशन टू आवर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। आपको जो तार दिखते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, उस पर बहुत सारे तार लग रहे होते हैं, या घरों में भी जो इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर जो तार लग रहे होते हैं, वायर, ये क्या करते हैं, पावर स्टेशन से जो बिजली है उसको हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस सर्किट के थ्रू ही फ्लो होती है, इसी के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब जैसे उसके अंदर बैटरी लगा दी, बल्ब लगा दिया, वायर हो गए, स्विचेस हो गए। तो ऐसे ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको जब हम पेपर पर बनाते हैं, है ना, कॉपी में जब हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। द कंपोनेंट्स सच एज सेल्स, बल्ब्स, वायर, स्विचेस एसेट्रा आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो कंपोनेंट्स जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर काम में आते हैं वो कहलाते हैं उसके एलिमेंट्स, जैसे कि बल्ब, सेल, वायर, स्विच एसेट्रा। ईच एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स सिंबल। हर जो एलिमेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो उसका जो सिंबल होता है, उसका एक निशान है फिक्स, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विद देयर सिंबल एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बता रखे हैं, उनका सिंबल बता रखा है कि सर्किट में उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और उनका क्या काम होता है वो भी बता रखा है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल जो ये आप इस तरह का सेल जो आप देख रहे हो, आपने आपकी डेली लाइफ में देखा होगा, रिमोट वगैरह में भी लगाते हैं हम, घड़ियों में, रिमोट में। तो ये जो सेल जो है ये सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई हो रही है हमारी टॉर्च के अंदर या घड़ी के अंदर, रिमोट के अंदर, वो कहाँ से सप्लाई हो रही है? इसी सेल से। इसके अंदर केमिकल एनर्जी, इसके अंदर केमिकल भरा हुआ होता है, केमिकल एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है इसका, उसमें एक लाइन जो है वो तो ऐसे लंबी होती है और दूसरी छोटी होती है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ टू शॉर्ट वर्टिकल लाइन। इसको ऐसे दो छोटी वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बड़ी वाली लाइन जो है, जैसे यहाँ पे दो लाइन है, बड़ी वाली जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब बड़ी वाली लाइन तो है प्लस की, एंड द शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और ये जो सेकंड वाली लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? माइनस, है ना, नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करेगी। जैसे सेल भी आपने देखा होगा तो उसके तरफ एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है। तो ये जो बड़ी वाली लाइन है ये प्लस बताएगी और छोटी वाली लाइन माइनस बताएगी। सेकंड है बैटरी। Sometimes two or more cells are combined together to provide more electric current. This combination is known as battery. बैटरी में क्या किया जाता है? दो या दो से ज़्यादा सेल एक साथ लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा करंट हमें मिल सके, और वो कहलाती है बैटरी। अब बैटरी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बैटरी का सिंबल ये है, एक सेल, फिर ऐसे दूसरा सेल, ऐसे बना दिए जाते हैं। तो ये सेल का ग्रुप जो है वो कहलाएगा बैटरी। और सेल जो कनेक्ट किए जाते हैं वो दो तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब।
An electric bulb is a device which glows to give light. The glowing part of the bulb is called a filament. इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? ये हमें लाइट देता है, रोशनी देता है, और इसका जो ग्लोइंग पार्ट होता है, आपने जो येलो कलर के बल्ब होते हैं उसके अंदर देखा होगा एक बीच में एक तार सा दिखता है जो कि रोशनी देता है। जो बल्ब के अंदर वही पार्ट होता है जो रोशनी देता है, वो कहलाता है फिलामेंट। अब बल्ब को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। An electric bulb is represented by a circle with a curved M-shaped wire inside it. सर्कल, ऐसे सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अंदर ऐसे एम शेप का वायर बनाएंगे, और ये क्या मतलब हुआ इसका? ये बल्ब का सिंबल है। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग वायर। वायर आपको सबको पता है, वायर का सिंबल क्या होता है? ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, सिंगल लाइन। कनेक्टिंग वायर आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे वायर को। जनरली कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। ये जो वायर होते हैं ये कॉपर के बने हुए होते हैं। आपने सबने देखा होगा, ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है और अंदर की तरफ कॉपर का तार होता है, तांबे का। दे कनेक्ट वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन सर्किट। और इसका काम क्या होता है? ये वायर जो है वो सारे जो भी हमारे अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे बल्ब हुआ, बैटरी हुई, इनको सबको कनेक्ट करने का काम वायर करता है। स्विच ऑफ। अ स्विच इज अ डिवाइस विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग और कंप्लीटिंग ए सर्किट। ये नॉर्मल अपना जो स्विच जो होता है उसके जैसा है, उसको जब बंद कर देते हैं तो जो हमारा सर्किट है वो काम करना बंद कर देता है, और बंद स्विच को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हर स्विच के 2 पॉइंट्स होते हैं। व्हेन द 2 पॉइंट्स आर नॉट कनेक्टेड द सर्किट रिमेन्स ओपन। जब ये दोनों पॉइंट अगर कनेक्टेड नहीं है तो सर्किट कैसा होता है? ओपन सर्किट होता है। दिस पोजिशन ऑफ स्विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ऑफ पोजिशन। ऐसे जो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, ये क्या है? ऑफ की पोजिशन है। इस टाइम पर जो सर्किट है वो चलता नहीं है। फिर नेक्स्ट है स्विच ऑन। स्विच ऑन में क्या होता है कि दोनों जो इस तरह से ये जो डॉट दिखा रहे हैं ये दोनों पास पास है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ऐसे जब कनेक्टेड होते हैं इसका मतलब है सर्किट कैसा है? क्लोज्ड सर्किट है। दिस पोजीशन ऑफ स्विच इज कॉमनली कॉल्ड ऑन पोजीशन। ये ऑन पोजीशन होगी, और जब हम ऐसे स्विच को ऑन करते हैं तो इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो होना चालू हो जाता है। जैसे नॉर्मल सी बात है, अपन जब जैसे घर में बल्ब भी चलाते हैं तो क्या करते हैं? स्विच को ऑन करते हैं, तभी जो करंट का फ्लो है वो होना चालू होता है और हमारा बल्ब जो है वो जलता है। अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं बटन को, तो क्या होता है? जो हमारा बल्ब है वो बंद हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? द कंटिन्यूअस पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लोगे। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये कंटिन्यूअस पाथ है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार एक के बाद एक जुड़ा हुआ रहता है इसके अंदर। इसके जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो एक के बाद एक से जुड़े हुए होते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती रहती है, बिजली उसके अंदर से जाती रहती है। ये जो सर्किट है हमेशा वो एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है। सोर्स मतलब बैटरी या सेल से कनेक्टेड होता है, जिससे कि पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है क्लोज्ड और दूसरा होता है ओपन। क्लोज्ड सर्किट क्या होता है? द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सर्किट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सर्किट। अब देखो ऐसा सर्किट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वो कहलाता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? अ सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट in the circuit is broken is called an open circuit. No current flows through an open circuit. ओपन सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इसमें किसी जैसे पूरा सर्किट जो बना हुआ है उसके अंदर किसी एक ना एक जगह पर जो फ्लो है वो टूट रखा होता है, वहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता है, तो उससे क्या होता है? पूरा सर्किट जो है वो काम नहीं करता है, उसके अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। A diagram which shows the arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbol is called the circuit diagram. अब सर्किट डायग्राम क्या होता है? अभी हमने जो सिंबल पढ़े थे कि ये सिंबल बल्ब का है, ये सिंबल इलेक्ट्रिक वायर का है, तो ये जो सिंबल है इन सिंबल को इस्तेमाल करके हम जो डायग्राम बनाते हैं,
जिसके अंदर पूरा सर्किट बता रखा होता है कि यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर वायर लगा हुआ है, यहाँ स्विच है। इस तरह का जो हम डायग्राम बनाते हैं वो क्या कहलाता है? सर्किट डायग्राम। In a circuit diagram, the direction of the current is shown by arrow starting from the positive terminal of the cell or battery and ending at negative terminal. तो सर्किट डायग्राम के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये बताने के लिए एरो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो ये वायर है, इसके ऊपर इस तरह से मैंने एरो लगा दिया, मतलब क्या हुआ? करंट जो है वो इधर से इधर की तरफ जा रहा है। तो सर्किट के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा कहाँ से होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है? नेगेटिव टर्मिनल पे। मतलब करंट का जो फ्लो है वो हमेशा स्टार्ट होगा पॉजिटिव से और ख़त्म होगा नेगेटिव पे। नेक्स्ट हमें गिवन है कि सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कैसे करेंगे। टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम यू शुड, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते टाइम हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला है ड्रॉ द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट सर्किट। हमें जो सिंबल अभी हमने पढ़े थे टेबल में, वैसे सिंबल हम बना देंगे। हमारे इलेक्ट्रिकल जो भी कंपोनेंट उसके अंदर लगे हुए हैं सर्किट में, उनका सिंबल बना देंगे। जॉइन देम विथ लाइन रिप्रेजेंटिंग कनेक्टिंग वायर, टेकिंग केयर दैट द कनेक्शन ऑफ द डिवाइस और कंपोनेंट आर करेक्टली मेड विद द सेल एंड बैटरी। फिर हम क्या करेंगे? हमारा जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उसको वायर से कनेक्ट कर देंगे और ये ध्यान रखना है हमें कि वो बैटरी या सेल से सही से कनेक्ट हो। थर्ड है टेक केयर वेदर द स्विच इज़ टू बी शो ओपन और क्लोज्ड। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सर्किट के अंदर जो स्विच है वो ओपन बताना है या क्लोज बताना है। मार्क द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। हमें हमारा जो सेल है या बैटरी है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी मार्क करना है। और फिर क्या करेंगे? शो द डायरेक्शन ऑफ करंट यूजिंग एरोज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। और जैसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है हम उसको एरो से शो करेंगे। और वो कैसे होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखो यहाँ पर हमें दो डायग्राम बता रखे, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट जो है वो कैसा है? देखो इसके अंदर डिफरेंस, क्लोज सर्किट है तो ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं पे भी हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, क्लोज्ड है ये। तो क्लोज्ड है तो जो बल्ब है वो भी जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है इसके अंदर। ओपन सर्किट जो है इसके अंदर देखोगे आप तो ये स्विच जो है वो क्या कर रखा है? ऑफ कर रखा है और इसमें ये बल्ब नहीं चल रहा है। बल्ब नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओपन सर्किट के अंदर करंट का फ्लो नहीं होता है, क्लोज सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होता है।